बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं, हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन के लिए एक मर्तबा फिर प्रोग्राम हाजिर जवाब लिए हाजिर खिदमत हैं। हमारे प्रोग्राम की थीम यह है कि हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट हुआ करते हैं, जिनके दरमियान हम बड़े ही खूबसूरत सेगमेंट्स के जरिए मुकाबले करवाते हैं, सवालों जवाबात पूछे जाते हैं, हर सही जवाब पर नंबर्स दिए जाते हैं और गलती करने पर बसा औकात उनको मुकाबले से बाहर भी कर दिया जाता है और बसा औकात नंबर भी डिटेक्ट कर दिए जाते हैं। हमारे हाजरीन से भी सवालात होते हैं, नाजरीन से भी सवालात होते हैं और हमारे कंटेस्टेंट से भी सवालात हुआ करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं, एक फजीलत सुनते हैं। खुद नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम के फरमान का मजमून है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह करीम उसे एक किरात अजर अता फरमाता है। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किरात की मिकदार भी खुद अता फरमा दी। आका फरमाते हैं कि एक किरात उहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अगर आपने मदीना तैयबा की जियारत की हो, आपको मदीने की हाजिरी का शरफ नसीब हुआ हो, तो यकीनन आपने जबले उहद के भी नज़ारे किए होंगे। बड़ा ही तवील पहाड़ है और ये वो पहाड़ है कि जिस पहाड़ को खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नती पहाड़ करार दिया। इतना बड़ा पहाड़, इतना सारा अजर सिर्फ एक बार दुरूद पढ़ने पर मिलता है, तो क्यों ना हम दुरूद पाक को अपना वजीफा बना लें। दुरूद पढ़ने से तो वैसे ही बेशुमार फजाइल और बरक़ात मिलते हैं। ये मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्रोग्राम में 6 कंटेस्टेंट हुआ करते हैं, आइए उनको भी दावत देते हैं। 6 के 6 कंटेस्टेंट हमारे मुकाबले में तशरीफ ले आएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। आज के हमारे मुकाबले में जो शरीक हैं, मोहम्मद अनस, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद इश्तियाक, नबील, मोहम्मद उवैस और उमर अत्तारी। आप 6 के 6 कंटेस्टेंट के दरमियान इंशाअल्लाह मुकाबला होगा। हम अपने कंटेस्टेंट से बारी बारी तारुफ भी लेंगे, जानेंगे कि कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। जी, वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अपना नाम भी बताइए, पूरा नाम भी बताइए, क्या करते हैं, जरा ये भी बताइए। मोहम्मद अनस रज़ा तारी, हम्म डोनेशन सेल ऑफिस में होता हूँ, मजलिस फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत। अच्छा, मजलिस फाइनेंस डिपार्टमेंट दावत इस्लामी की ही मजलिस का हिस्सा हैं जी। और डोनेशन सेल में होते हैं। डोनेशन सेल ऑफिस में। जी, बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ और उनका तारुफ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल क्या आलमीन। नाम है जनाब आपका? मोहम्मद दानियाल। अच्छा, थोड़ा सा दानियाल भाई मुस्कुरा दें। आप पहली बार कैमरे को फेस करके थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपके साथ हूँ और हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। ठीक है जी। क्या करते हैं दानियाल भाई? ए लेवल स्टूडेंट हूँ। ए लेवल के स्टूडेंट हैं। जी जी। इसीलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। स्टूडेंट के लिए तो आसानी है, हमने सिंपल से सवालात करने हैं और वो सवालात तकरीबन हम वही करते हैं जो हमने आपको सिलेबस में दिए हुए हैं। जी जी। तो एग्जाम्स तो देना स्टूडेंट की एक आदत होती है, आपके लिए तो आसान होना चाहिए। आसान होगा इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह आसान होगा। जी, बढ़ेंगे हमारे तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक माकन है और मैं जामियतुल मदीना के 6th ईयर में पढ़ता हूँ और मेरा ताल्लुक भिटशा से, भिटशा के गांव अगम वसाण से। भिटशा, भिटशा ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के निस्बत से कायम है और माशाल्लाह आप वहाँ से ताल्लुक है। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। बढ़ेंगे हमारे दिल की जानिब हमारे कंटेस्टेंट से। जी, नबील नाम है मेरा। माशाल्लाह। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ताल्लुक है। चलें जी, बिजनेसमैन हैं। वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जी, अगले कंटेस्टेंट। मोहम्मद अवैस खान, जी, वेलकम करते हैं आपको। क्या करते हैं उवैस भाई? स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं। चलें जी, वेलकम करते हैं। क्या आखिरी कंटेस्टेंट?
मोहम्मद उमर अत्तारी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना में अरे वाह। स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट लोधरा चखिमता से है। चलें जी, माशाल्लाह, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स की तादाद है 5। क्या सेगमेंट्स हैं आज, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। दिखाइए जनाब जी। पहला सेगमेंट होगा हाजिर जवाब। बड़ा ही खूबसूरत इसका अंदाज होता है। अंदाज क्या है ये आगे चलकर बताएंगे आपको। दूसरा सेगमेंट है मोहब्बत का अंदाज। तीसरा सेगमेंट होगा बातें हैं कुरान की। चौथा सेगमेंट है सुन्नत मेरे आका की। और आखिरी फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार। ये सेगमेंट फैसला करेगा कि आज का मुकाबला कौन अपने नाम करवाता है। 6 कंटेस्टेंट में से आखिरी राउंड में सिर्फ 2 कंटेस्टेंट पहुंचेंगे। 1-to-1 मुकाबला होगा, या मुकाबला आर होगा या मुकाबला पार होगा। और वो कौन होगा जो इस मुकाबले का इम्तिहान पार करेगा, ये तो हमें वक्त बताएगा। तो आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जहां आप हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, उसके साथ साथ आप बहुत कुछ हमारे इस प्रोग्राम से भी सीखेंगे। मुकाबले को आगे बढ़ाएं। रेडी हैं आप सब? जी जी इंशाल्लाह। रेडी हैं। हमारे हाजरीन भी माशाल्लाह अच्छी तादाद आ चुकी है और आप लोग भी रेडी हैं। सवालात के जवाब आप देंगे? अरे वाह जनाब। आतिफ भाई, आज तो आपकी ऑडियंस बड़ी चार्ज लग रही है मुझे। चलें जी, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, पहले राउंड का तरीकेकार क्या है जरा सा समझ लीजिए। आपकी डाइस पर कॉइन्स रखे हैं, जरा शो कीजिएगा। ये बड़े कीमती हैं। एक एक कॉइन 2-2 नंबरों का है, ठीक है। आपसे सवाल किया जाएगा, लेकिन जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। जैसा आपकी डाइस पर भी 3 ऑप्शन बने हैं। अच्छा, आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन में ये 10 के 10 कॉइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर ऑप्शन में कुछ कुछ कॉइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं लगता कि हमें पूरा जवाब 100% आता है, आप श्योर नहीं है, तो आप तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए ताकि सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स दुरुस्त होंगे, हर कॉइन के 2-2 नंबर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। देखते हैं स्क्रीन पर पहला सवाल आज के मुकाबले में क्या है। दिखाइए जी। बताइए जनाब, दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है? ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी, हमारे कंटेस्टेंट तो जवाब दे रहे हैं। आतिफ भाई, आपके हाजरीन की क्या पोजीशन है? कोई जवाब देने वाले? माशाल्लाह, यहाँ भी कुछ इस्लामी भाई जी, हाथ हाथ तो खड़ा काफी कर सारे रहे उठे हैं। हैं। देखते हैं, चले अपना अपना वो हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या हो रहा है। चलें जी। आतिफ क्या भाई का आवाज दुरुस्त अगर जवाब मेरी क्या है आयत पे इसका? आ जाए तो आसानी हो जाएगी। जी जनाब। चलें जी, यहाँ तो हमारे कंटेस्टेंट ने फैसला कर लिया है अपने कॉइन्स के जरिए। आतिफ भाई बताइए, आपके हाजरीन क्या कहते हैं? अफ्रीका। आपका कहना यह है ऑप्शन बी अफ्रीका। अफ्रीका। चलें जी, यहाँ जानते हैं। ऑप्शन ए में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर दिए हैं जी, 9 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और सी में एक। डी में 1 किया है। जी दानियाल भाई। ए में 4 इस्तेमाल किए हैं, बी और सी में 3-3 किए हैं। ए में 4 और बी और सी में, ये आपने बड़ा नफा तोला फैसला दिया है। जी इश्तियाक भाई। ए में 5 किए और बी में 3 और सी में 2। सी में 2। जी नबील भाई। ए में 10 ए में 10 के 10 डाल दिए हैं। ये इतना आप कॉन्फिडेंट हैं या आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है? जी चलो, उम्मीद है। उम्मीद है कि आप नंबर ले जाएंगे। जी उवैस भाई। ए में 6 और बी में 4। ए में 6 और बी में 4। सी के साथ दोस्ती नहीं है आपकी? नहीं। अच्छा। जी उमर भाई। सी में 2 हैं और बकिया ए में हैं। बकिया ए में है, यानी 8 कॉइन्स आपने इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन ए में। जी जनाब, यहां से हमें जवाब मिला है ऑप्शन बी। देखते हैं कि यहां जवाब दुरुस्त है या वहां जवाब दुरुस्त है। दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। जी जनाब, सही जवाब था ऑप्शन ए। अनस भाई के हो गए 18 पॉइंट्स और दानियाल भाई के हो गए 8 पॉइंट्स। इश्तियाक भाई के हो गए 10 पॉइंट्स और कमाल क्या है, नबील भाई ने जनाब 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। ओवैस भाई ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं? 12 पॉइंट्स। उमर भाई के हो गए जनाब 16 पॉइंट्स। क्या बात है जनाब। और यहाँ पर हमारे हाजरीन का जवाब हो गया है गलत। गलत जवाब देने वाले का कोई मदनी फीस क्या देंगे भाई?
बनेंगे मदनी काफिले के मुसाफिर? 63 दिन का कोर्स कर रहा हूँ 63 डेज का कोर्स कर रहे हैं इंशाअल्लाह। चलें जी जनाब, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको मुल्तान कामयाबी से। अता करे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है, दिखाइए। जी, बड़ा ही जबरदस्त सवाल आ गया। आपने बताना यह है जनाब कि जिन्नात को अल्लाह पाक ने किस दिन पैदा फरमाया है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी जुमा, ऑप्शन सी जुमेरात। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। टाइम के दौरान सारे कॉइंस इस्तेमाल करने हैं जनाब। जी, जिन्नात को अल्लाह पाक ने किस दिन पैदा फरमाया है? बुध, जुमा या जुमेरात? बड़ा दिलचस्प सवाल है वैसे। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ वाले इस्लामी भाई भी तैयार हैं। जी जी, जिन्नात अल्लाह पाक की मखलूक है। हाथ खड़ा करें जरा, किस किस को जवाब आता है। माशाल्लाह। चलें, आप बताएं। चलें जी भाई, इतना टाइम नहीं होता। 10 कॉइन इस्तेमाल करने हैं आपने सिर्फ, इतना टाइम नहीं लगेंगे वरना फिर नंबर काट दिए जाएंगे आप लोगों के। जल्दी जल्दी करें। यहाँ वाले इस्लामी भाई तो तैयार हो गए माशाल्लाह। जी, यहाँ वाले का भी जवाब लेते हैं, लेकिन जरा यहाँ का पहले फैसला हो जाए हमारे कंटेस्टेंट का। जी जनाब, हो गए हैं। यहाँ तो सबने जवाब कॉइन्स के जरिए दे दिया है। बताइए आपके हाजरीन का क्या कहना है? जुम्मा के दिन। आपका कहना यह है जुमा के दिन। चलें जी जी, बताइए आपने किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 6, बी में 2, सी में 2। जी जनाब। दानियाल भाई? सी में 7, बी में 3। बी में 3। जी इश्तियाक भाई? ए में 2 और बी में 6 और सी में 2। तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। जी नबील भाई? बी में 7 और ए में 3। ए में 3 और बी में 7। जी, ए में 6, बी में 2, सी में 2। चलें जी। उमर भाई? सी में 2 हैं, बकिया ए में है। बकिया ए में है। बी आपको नहीं लगता, ऐसा है? जी। चलें जी। अनस भाई ने यहाँ क्या जवाब मिला था? जुमा, बी। जुमा, ऑप्शन बी। नहीं जनाब, आपका जवाब तो हो गया है बिल्कुल गलत। सही जवाब क्या है देखते हैं स्क्रीन पर, दिखाइए। जी, सही जवाब था ऑप्शन सी, जुमेरात के दिन अल्लाह पाक ने जिन्नात को पैदा फरमाया है। अनस भाई बताएंगे कितने कॉइंस आपने इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन सी में? 2। आपको दिए जाते हैं 4 पॉइंट्स। दानियाल भाई? 7। 7 कॉइन इस्तेमाल कर लिए सी में। जी, क्या बात है जनाब, ये अंदाजा लगाया था या नहीं, कुछ पता भी था? मालूम था। मालूम था। चलें जी, 14 पॉइंट्स दानियाल भाई के लिए। 2। ऑप्शन सी में इश्तियाक भाई ने 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं, 4 नंबरों का इजाफा किया है अपने स्कोर में जनाब। नबील भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल ही नहीं किया, लिहाजा कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और उवैस भाई ने 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं यार। सी में 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन सी में। जी। जी जनाब, आपको दिए जाते हैं 4 पॉइंट्स 2। और उमर भाई को भी दिए जाते हैं 4 पॉइंट्स। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए हमारा अगला सवाल क्या है। बड़ा ही जबरदस्त सवाल आ गया है। सवाल है कुरान पाक से रिलेटेड। किस सूरत को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए सूरह यासीन, ऑप्शन बी सूरह रहमान, ऑप्शन सी सूरह मुल्क। जी जनाब, कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए, वक्त शुरू हो गया है। यहाँ तो माशाल्लाह तकरीबन सारे इस्लामी भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे वाह, क्या इतना बात। आसान सवाल आ गया है, मतलब ये हो गया। किस सूरत को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है? सूरह यासीन, सूरह रहमान या सूरह मुल्क? जी आती भाई, क्या कहना है आपके? सूरत यासीन। सूरह यासीन पक्की बात है? देख लें जी। सूरत रहमान, यासीन, रहमान। अरे भाई फैसला कर लो पहले, क्या जवाब दुरुस्त मानना है? सूरत रहमान। कंफर्म है आप? सूरह रहमान। चलें जी, यहाँ पूछते हैं अनस भाई। बी में 8 यूज किए, ए में 2। बी में 8 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और ए में 2। जी, ए में 10।
ए में 10 के 10। आपको नहीं लगता कि बी और सी भी ऑप्शन दुरुस्त हो सकता था? नहीं। चलें जी, इश्तियाक भाई बी में 10 के 10। बी में 10 के 10। आपके बराबर वाले ने तो बिल्कुल आपके अपोजिट फैसला दिया है? चलें जी, इश्तियाक भाई भी गर्दन हिला रहे हैं। नबील भाई ने क्या फैसला किया है? ए में 7 बी में 3 कॉइन इस्तेमाल किए हैं जनाब। जी उवैस भाई? बी में 5 और सी में भी 5। क्या बात है जी। उमर भाई? आल बी में इस्तेमाल की। ऑप्शन बी में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं जनाब। और यहाँ पर फैसला क्या हुआ है? सूरह रहमान या सूरह यासीन? एक और चांस देता हूँ आपको। सूरत रहमान। आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने करना हो तो। सही है। अरे यार, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप चेंज कर सकते हैं। सही गलत तो बताएगी स्क्रीन। सही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, चले जी। ये कह रहे हैं सूरह रहमान ही सही है। दिखाइए जी जनाब, क्या सूरह रहमान जवाब ही दुरुस्त है? सवाल ये था, किस सूरत को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है? सही जवाब है सूरह रहमान। सही जवाब दिया है जनाब। यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। चलें जी, इनको 2 तोहफे दें आप। इंशाल्लाह साथ में तस्बीह, ये दोनों तोहफे दिए जा रहे हैं। अरे वाह, इत्र भी और तस्बीह भी। जी क्या बात है जनाब। अनस भाई ने ऑप्शन बी में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? 8 कॉइन। आपको दी जाते हैं 16 पॉइंट्स। जी दानियाल भाई? एक भी नहीं। एक भी नहीं। चलें जनाब, कोई बात नहीं, अभी और सवाल बाकी हैं। इश्तियाक भाई को 10 के 10। 20 पॉइंट्स। 20 नंबरों का इजाफा कर लिया है जनाब। नबील भाई ने 3 कॉइन का इस्तेमाल किया था, आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। उवैस भाई ने 5 कॉइन इस्तेमाल किए थे ऑप्शन बी में और आपने बनाए हैं 10 पॉइंट्स। उमर भाई ने 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं जनाब। अच्छा, एक मजे की बात देखिए, ये दोनों माशाल्लाह हमारे वो इस्लामी भाई हैं जो जामियातुल मदीना के तालिब इल्म हैं और पूरे के पूरे नंबर हासिल किए हैं। ये है दावत इस्लामी और ये है जामियातुल मदीना की तालीम। अल्लाह आपके इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अरे वाह, जबले हिरा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जबले उहुद, ऑप्शन बी जबले अबी कुबैस, ऑप्शन सी जबले नूर। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। जी, कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जबले हिरा का दूसरा नाम। देखिए यहां हाथ उठ गए हैं, जल्दी करेंगे, 10 सेकंड रह गए आप लोगों के पास। यहाँ जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह उसे अमीर अहले सुन्नत की बहुत प्यारी किताब नमाज का तरीका, अरे वाह, ये इंशाल्लाह किताब दी जाएगी। इसमें सलाम फेरने में क्या नियतें करें, नमाज तोड़ने वाली 33 बातें और मस्जिद के अंदर चप्पल का इस्तेमाल करना, बिजली का इस्तेमाल, सईदा साहब के 50 मसाइल, ये इंशाल्लाह किताब उसे तोहफे में दी जाएगी जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह। चले जनाब, इंशाल्लाह दुरुस्त जवाब देने वाले को ये किताब तोहफे में दी जाएगी। जवाब कौन देगा? जी, और गलत जवाब देने वाले ने क्या करना होगा ये भी आपने नहीं बताया। ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जी आती भाई, इसने गलत जवाब दिया, उसको क्या करेंगे? आप जो फरमाएं। कितने दिन का मदनी काफिला देगा वो? हमें तोहफा देना भाई, हम भी उसे तोहफा दे रहे हैं, आप भी हमें तोहफा दें। 63 दिन का कोर्स कर रहे हैं ये माशाल्लाह, तरबियती कोर्स। पहले कोर्स करने के बाद भी तो है ना, कोई आगे की नीयत मिल जाए। आगे भी कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, इमामत कोर्स में। इमामत कोर्स भी करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, यहाँ पर जवाब मिला है ऑप्शन बी। जी, सही जवाब क्या है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूछ लेते हैं किसने दुरुस्त ऑप्शन में कितने कौन इस्तेमाल किए हैं। दिखाइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, जबले नूर। जबले नूर जबले हिरा का दूसरा नाम है। अनस भाई ने ऑप्शन सी में 1 कॉइन इस्तेमाल किया है। चलें जी, 2 नंबरों का इजाफा किया है अनस भाई ने अपने स्कोर में जनाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जो एक बार कहता है उसके लिए जन्नत में
दरख्त लगा दिया जाता है जनाब। जी दानियाल भाई 7 कॉइन सी में। 7 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं, 14 पॉइंट्स का इजाफा किया है दानियाल भाई ने। जी इश्तियाक भाई 3 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं, 6 पॉइंट्स दिए जाते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। जी नबील भाई 5 5 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं, आपको दिए जाते हैं 10 पॉइंट्स। उवैस भाई 8 16 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी उमर भाई 8 समाज 8 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं और यूं उमर भाई ने भी इजाफा किया है 16 पॉइंट्स का अपने स्कोर में। और बारी है हमारे आखिरी सवाल की, देखते हैं आखिरी सवाल क्या आता है। दरवाजा काबा और हजरे अस्वद के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब देने का वक्त शुरू हो गया है जनाब। दरवाजा काबा और हजरे अस्वद के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं? मुल्तजिम, मताफ या हतीम? जल्दी कीजिए। जवाब देंगे माशाल्लाह। आती भाई क्या तोहफा देंगे? इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत और मुनफरिद किताब आखिरी नबी की प्यारी सीरत। क्या बात है जनाब, ये किताब वाकई पढ़ने वाली है और मायानाज तालीफ है। सुभान अल्लाह। ये 147 इसके पेजेस हैं। ये इंशाल्लाह तोहफे में दी जाएगी। चलें जी, जो दुरुस्त जवाब जवाब देगा। लीजिए, जवाब लीजिए। ऑप्शन ए। आपका कहना यह है ऑप्शन ए है। चलें जनाब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दुरुस्त है, दिखाइए। जी जनाब जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है हमारे भाई ने, माशाल्लाह। लेकिन आपको तो तोहफा मिलेगा। हमारे यहाँ पर जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने क्या कारकर्दगी ली है जरा ये भी पूछ लेते हैं। जी 10 के 10 कॉइन 20 पॉइंट्स अनस भाई ने। सुभान अल्लाह। जी दानियाल भाई 10 ए में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं, 20 पॉइंट्स दानियाल भाई ने भी बना लिए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। इश्तियाक भाई ने भी 10 कॉइंस का इस्तेमाल कर लिया है ऑप्शन ए में, 20 पॉइंट्स। 10 के 10 नबील भाई के भी 20 पॉइंट्स। जी 10 के 10। ओएस भाई के भी 20 पॉइंट्स। 5 अच्छा उमर भाई ने 5 5। अच्छा लगता है हरमैन तैयबे नबी हाजिरी नहीं हुई। फरमा दे। बस अल्लाह पाक जल्दी हाजिरी नसीब फरमाए तो फिर इंशाअल्लाह ये मालूमात भी अच्छे अंदाज से मिल जाएगी। 10 पॉइंट्स उमर भाई के लिए। चलें जी, यहाँ हमारे इस्लामी भाई ने आखिरी नबी की प्यारी सीरत किताब हासिल की है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। नियत भी कर लें इमामा शरीफ बांधने की इंशाल्लाह मुस्तकिल। चलें जनाब यहाँ पर हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ पहले राउंड के आखिर में किसने कितने पॉइंट्स बनाए हैं आपको बताते हैं। बड़ा ही प्यारा शेर। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमान, मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमान, अदब व शौक़ का यहाँ बाहम उलझना देखो, अदब व शौक़ का यहाँ बाहम उलझना देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें भी जल्द हरमैन तय्यबैन की बाबरकत और मुबारक हाजिरी नसीब फरमाए। जी जनाब दिखाइए हमें पहले राउंड तक किसने कितना स्कोर हासिल किया है। अनस रजा ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। दानियाल भाई का टोटल स्कोर हुआ है 56 पॉइंट्स। इश्तियाक भाई के भी हुए हैं 60 पॉइंट्स। नबील भाई ने हासिल किए हैं 56 पॉइंट्स। उवैस खान ने बनाए हैं 62 पॉइंट्स और उमर भाई ने हासिल किए हैं 66 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है मोहब्बत का अंदाज।
बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं जवाब। चलें जनाब, मोहब्बत का अंदाज ये अशार की सूरत में सवालात होते हैं और इस बार हमने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी ही प्यारी मनकबत को हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया है और ये जो सेगमेंट होगा ये होगा बजर पर, ठीक है। अगर आपको सही जवाब आता है तो आपने बजर बजानी है और अगर बजर बजाकर आपने गलत जवाब दिया तो फिर नंबर आपके माइनस होंगे। सही जवाब देने पर आपको 20 प्लस होंगे और अगर गलत जवाब दिया तो 20 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। लिहाजा बहुत सोच समझकर आपने बजर बजानी है और मैं पहला मिसरा पढ़ता हूं, आपने दूसरा मिसरा सुनाना है, ठीक है। रेडी है? बजर चेक करवाइए अनस भाई। अगर एक इस्लामी भाई ने बजर बजा दी तो सेम टाइम में दूसरे की बजर बीप नहीं करेगी, ठीक है जी। इश्तियाक भाई डन हो गया। अब उवैस भाई चेक करवाएं जी, बिल्कुल। उमर भाई चेक करवाइए, ओके। जो सबसे पहले बजर बजाएगा, नैनो सेकंड्स का भी फर्क होगा तो सिस्टम लगा है दूसरे बंदे की बजर बीप नहीं करेगी, ठीक है जी जनाब। शुरू करते हैं दूसरे राउंड का पहला शेर। क्या दबे, अल्लाहु अकबर। बजर बजी है यहां पर बड़ी ही क्लोज जी जनाब। क्या हम प्लेबैक लेंगे? बजर बड़ी क्लोज बजी है, सिर्फ मैंने क्या दबे कहा है। भरपूर तैयारी कर कर आए हैं जनाब। उमर अत्तारी ने पहले बजर बजाई है जनाब। आपने शेर कंप्लीट पूरा करना होगा। सही जवाब आपको 20 पॉइंट्स दिलवाएंगे और गलत जवाब आपके 20 नंबर माइनस करवा देंगे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात है जनाब। अल्लाह के वलियों की हजरत सैयदना शेख अहमद जिंदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये आप अल्लाह के वली हैं और आप शेर पर सवारी क्या करते हैं। आपका ये अंदाज था कि जब भी आप किसी के मेहमान बनते तो आप अपने साथ शेर ले जाते। जिनके यहाँ भी मेहमान होते ना, वो एक गाय इनके शेर के लिए भी तोहफतन पेश किया करता और शेर उस गाय की दावत उड़ाया करता था। एक बार ये गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मेहमान बने, उस पाक को शायद मालूम था कि ये इनके शेर के लिए भी गाय दी जाती है, तो आपने अपने गुलाम को, अपने मुरीद को ऑर्डर दिया कि जाओ एक गाय इनके शेर के लिए दे दो। जैसे ही इनका गौस पाक का खादिम ये गाय लेकर आया तो उस गाय के पीछे पीछे एक कुत्ता भी आ गया जो वहां पर रखवाली किया करता था। अच्छा, जब उस गाय को शेर के आगे डाला गया और शेर ने हस्बे आदत जैसे ही गाय पर झपटा लगाने की कोशिश की तो गाय तो उसके हाथ में ना आई बल्कि गौस पाक का कुत्ता उस शेर पर झपट पड़ा और उसने उस शेर को चीड़ फाड़ कर दिया। आला हजरत ने लिखा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात है जनाब, क्या बात है। हुजूर सय्यदी गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। बढ़ते हैं हम अपने अगले शेर की तरफ। रेडी हैं आप लोग? नबवी, अल्लाहु अकबर। सिर्फ नबवी सुना है और तीन इस्लामी भाइयों ने बजर बजा दी है। और पहले बजर किसने बजाई है? प्लेबैक लेना होगा जी जनाब, बताइए पहले किसने बजर बजाई है? सिर्फ नबवी सुना है। याद रखिएगा कि इस मनकबत में लफ्ज नबवी से ही नशा शुरू होते हैं भाई। इश्तियाक अत्तारी भाई,
नबवी मी ही नबवी मी ही अलवी फसले बुतूले गुलशन हसनी हसनी फूल महकना है हसनी फूल महकना है हसनी फूल है हुसैनी है महकना तेरा। मेरा अगर दानियाल भाई आपने भी बजर बजाई थी ना, अगर आप जवाब देते तो क्या देते? नबवी मी अलवी फसले बतूली गुलशन हसनी फूल है हुसैनी है महकना तेरा। तो यही शेर आप दोहराते मतलब। और किसने बजर बजाई थी? अनस भाई ने। आप यही शेर का जवाब देते। हालांकि मेरा जो यहाँ पर मतलूबा शेर था जो मैंने पढ़ना था वो ये था, नबवी दिल अलवी बर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। 20 नंबर माइनस हो जाएंगे इश्तियाक भाई के स्कोर से जनाब। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, कोई बात नहीं, कोई बात, अभी और अशार मेरे पास हैं। ठीक है, रेडी हैं आप? नबवी, फिर इश्तियाक भाई ने बजर बजा दी है जनाब। नबवी मी ही अलवी फसले बुतूले गुलशन हसनी फूल महकना है हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। इसको दुरुस्त कर लें, दुरुस्त कर लें। नबवी मी ही अलवी फसले बुतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। चलें इसको दुरुस्त मैं कर देता हूँ। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, यानी आपका सिलसिला नस्ब वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचता है और वालदा की तरफ से आपका सिलसिला नस्ब ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के तरफ पहुंचता है। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। क्या बात है हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल हुसैनी महकना तेरा। सुभान अल्लाह। इश्तियाक भाई ने पिछले सवाल के जवाब में 20 नंबर माइनस करवाए थे, लेकिन इस सवाल के जवाब में फिर हमसे 20 नंबर लेकर स्कोर बराबर कर दिया है जनाब। चलें जी, बारी है हमारे अगले शेर की और अगला शेर शुरू होता है, सर भला। एक मर्तबा फिर 2 लफ्ज सुने हैं और बजर बड़ी क्लोज बजी है जी। बताइए जनाब, किसने पहले बजर बजाई है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु। जनाब, 2 इस्लामी भाइयों ने बिल्कुल साथ साथ बजर बजा ली है। शायद आज वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बजर काम कर रही है। अब क्या करें? दोनों से ले लें जवाब हैं या काउंटिंग कर लेता हूं? चलें, ठीक है। आप दोनों में से जो पहले बजर बजाएगा, दानियाल भाई और इश्तियाक भाई में से, ठीक है। आप दोनों ने बिल्कुल साथ साथ बजर बजाई है। अब यह है कि मैं काउंटिंग करता हूं 1, 2 और 3, ठीक है। जो पहले बजर बजाएगा उससे जवाब ले लेंगे। डन हो गया? 1, 2, 3। इश्तियाक भाई जी, इश्तियाक भाई जवाब दीजिए। सर भला। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। क्या बात है हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। सुनो, हजरत
हाफिज अब्दुल मुगीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मरवी है कि हम लोग गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इज्तिमा में हाजिर थे। उस वक्त आपकी मजलिस में इराक के अक्सर मशाइख हाजिर थे और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन सब हजरात के सामने बयान फरमाया और उसी वक्त आपने फरमाया कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, यानी मेरा यह कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। ये सुनकर हजरत सैयदना शेख अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह उठे और गौस पाक के मिंबर शरीफ के पास जाकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गौसे पाक का कदम अपनी गर्दन पर रख लिया और ये देखकर तमाम हाजरीन आगे बढ़े और सबने अपनी गर्दनों को झुका लिया। आला हजरत ने लिखा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरभला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सरभला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सरभला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, अबिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, अबिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। बढ़ते हैं मनकबत के एक और मिसरे की तरफ और देखते हैं कि इस बार कौन बजर बजाता है। आप लोगों ने तैयारी नहीं की? याद रखिएगा कि इस राउंड के बाद जिनके नंबर कम होंगे ना, वो दो इस्लामी भाई हमें छोड़कर रुखसत हो जाएंगे, वो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। चलें जी, अगला शेर है क्यों ना कासिम। बजर पहले बजाई है उमर भाई ने। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि बाबा मुख्तार है तेरा, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। क्या बात है जनाब, हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। सुनो सुनो, एक बार हजरत सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मिंबर पर बैठकर बयान फरमा रहे थे कि उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। बारिश का शुरू होना था कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैं तो जमा करता हूँ और ए बादल तू इन्हें मुतफर्रिक कर देता है, तू इन्हें बिखेर देता है। सुनो गौस पाक की क्या शान है, गौस पाक की कैसी करामत है। तो बादल उस मजलिस से हट गया और मजलिस से बाहर बरसने लगा। रावी लिखते हैं कि अल्लाह की कसम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम अभी पूरा नहीं हुआ था कि बारिश हमसे बंद हो गई और हमसे दाएं बाएं बरसती रही। आला हजरत ने लिखा, क्यों ना कासिम होके तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कादिर होके मुख्तार है बाबा तेरा। क्यों ना कासिम होके तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कासिम होके तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कादिर होके मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर होके मुख्तार है बाबा तेरा। अल्लाह सुभान अल्लाह, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम। चलें जी, बढ़ते हैं एक और मनकबत के शेर की तरफ। इब्ने ज़हरा जी, इस बार बजर बजा दी है दानियाल भाई ने। जी दानियाल भाई। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। क्या शान है गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। जी जनाब, जवाब दुरुस्त देकर नंबर हासिल कर लिए हैं दानियाल भाई ने।
जी अगले शेर की तरफ। आसान या थोड़ा सा मुश्किल? आसान जी। चलें, ये खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक बजर नहीं बजाई। ठीक है, शेर है वाह क्या अनस भाई। वहाँ क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुनो, हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत शेख अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक रोज अपने मुरीदीन से फरमाया कि अन करीब इराक में एक अजमी शख्स हो जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और लोगों के नजदीक आली मर्तबत होगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह होगा, और वो बगदाद में रिहाइश पजीर होगा, और वो ऐलान करेंगे कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। और आप जब ये ऐलान फरमाएंगे तो तमाम औलिया इकराम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फरमा बरदार होंगे। आला हजरत ने लिखा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वह क्या सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाजरीन हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। इस सेगमेंट के बाद हम दो इस्लामी भाइयों को रुखसत किया करते हैं, मुकाबले से वो बाहर हो जाया करते हैं। वो दो कौन होंगे उसके लिए हमें स्कोर बोर्ड देखना होगा, लेकिन क्यों ना हमारे हाजरीन से एक सवाल कर लिया जाए। चले जी, मनकबत का शेर पूछूं या कोई सवाल होगा आपसे? सवाल? अच्छा, मनकबत की तैयारी नहीं है? चले जी, सवाल पूछ लें आते भाई। चलें, सवाल ये है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बता दें। अरे इतना आसान? पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। आपकी वालदा माजदा का नाम पूछते भी तो कोई बात होती। चलिए, जी। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। जी पक्का पक्का। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौस पाक की वालदा का नाम कौन बताएगा? हाथ उठाएं। आ जाएं। फातिमा। हजरत फातिमा उम्मुल खैर रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। चलें, जवाब दुरुस्त। दोनों को तोहफा देंगे इंशाल्लाह। और हम बढ़ेंगे अपने स्कोर बोर्ड की जानिब। दिखाइए जनाब स्कोर बोर्ड। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। चलें जनाब, अनस भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में, और स्कोर इनका हो गया है 80 पॉइंट्स। दानियाल भाई ने 20 नंबरों का इजाफा किया है, स्कोर हो गया है 76 पॉइंट्स। इश्तियाक भाई ने 20 नंबर बढ़ाकर स्कोर पहुंचा दिया 80 पॉइंट्स। मोहम्मद नबील भाई इस राउंड में कोई इजाफा नहीं कर पाए, और आपका टोटल स्कोर है 56 पॉइंट्स। उवैस खान भाई का भी इस राउंड में कोई जवाब नहीं आया, और आपका टोटल स्कोर रहा 62 पॉइंट्स। यूं नबील भाई और उवैस भाई दोनों रुखसत होंगे। उमर भाई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा करके स्कोर हाईएस्ट हासिल कर लिया है 106 पॉइंट्स के साथ। उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। जी, उवैस भाई का और नबील भाई का दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए, यकीनन प्रोग्राम में आने से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या समझते हैं कि जिंदगी में क्या आपके चेंज आया? कभी मिला और एक्सपीरियंस मिलता है चीजें, ताकि अगली दफा अगर कभी मौका मिले तो और अच्छे से तैयारी करके। चलें जी, कोई ऐसी नॉलेज जिसमें आप समझते हो कि बहुत इजाफा हुआ?
ये जो सवालात जो इसमें किए थे उसमें से नॉलेज मिली है। माशाल्लाह। जी जनाब, यकीनन हमारा मकसद भी यही होता है। मुकाबला या हार जीत ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, असल मकसद हमारा इल्म दीन का हुसूल है। अल्लाह करीम हमें इल्म दीन सीखते रहने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं। चलें जी, ये सेगमेंट हमारा होगा बातें हैं कुरान की। ठीक है, कुरान की बातें होंगी। 4 इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 4 कंटेस्टेंट हैं, अनस भाई, दानियाल भाई, इश्तियाक भाई और उमर भाई। आप चारों के दरमियान ये मुकाबला होगा। तरीकाकार ये होगा कि हम स्क्रीन पर आपको कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के नाम दिखाएंगे, साथ उस पर हाईलाइटर चलता होगा। जैसे ही आप मदीना कहेंगे हाईलाइटर स्टॉप होगा। जिस सूरत पर आपका हाईलाइटर स्टॉप होगा उस सूरत से रिलेटेड आपको सवाल के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। क्योंकि 5 सवालात होंगे उस सूरत से, हर सवाल अलग अलग नंबरों का होगा। अगर आपकी उस सूरत की अच्छी तैयारी है तो आप मैक्सिमम नंबर का सवाल ले सकते हैं। सही जवाब देने पर उतने ही नंबर का इजाफा होगा और गलत जवाब आपके उतने ही नंबर माइनस करवा देगा। स्कोर होंगे 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है जी जनाब, शुरू करेंगे हमारे अनस भाई से। दिखाइए क्या है अनस भाई के लिए कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। मदीना। जी, सूरह हुमाजा कुरान पाक की बड़ी ही जबरदस्त सूरत। और सूरह हुमाजा की आपसे सवाल होंगे। बताइए कितने नंबरों का सवाल चाहेंगे? 10, 20, 30, 40 या 50? 20 नंबरों का। चलें जनाब, 20 नंबरों का सवाल है। सूरह हुमाजा कुरान पाक में है। आपने बताना यह है कि ये सूरत कहां नाजिल हुई? मक्के मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई जनाब। 20 पॉइंट्स, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है दानियाल भाई से सवाल करने की। दिखाइए कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। मदीना। सूरह हुमाजा 20 नंबरों वाला सवाल नहीं है, उसके अलावा आप कोई भी सवाल ले सकते हैं। 10, 30, 40 और 50। 40 नंबरों के सवाल का जवाब लेंगे। गलत जवाब 40 नंबर माइनस करवा देगा। तैयारी है? चलें जनाब, सवाल यह है, सूरह हुमाजा को हुमाजा क्यों कहा जाता है? सूरह हुमाजा को हुमाजा आई नहीं बताने। जी, सवाल का जवाब दीजिए, क्यों कहा जाता है? माने बताएं, उसी के माने के अंदर ही इसका जवाब है। पंद्रह सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। सूरह हुमाजा को हुमाजा क्यों कहा जाता है? जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए हैं। माना बताएं। अल्लाहु अकबर। पहले ही कहा था, तैयारी नहीं थी और इतना बड़ा लिस्ट ले लिया। 40 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जवाब ये था, हुमाजा का माना है लोगों के मुंह पर ऐब निकालने वाला। और इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है। इस मुनासिबत से इसे सूरह हुमाजा कहते हैं। गलती हो गई है जनाब। 40 पॉइंट्स माइनस होंगे दानियाल भाई के स्कोर से। अल्लाहु अकबर। बारी है इश्तियाक भाई से सवाल करने की। जी इश्तियाक भाई, देखिए आपके लिए है कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। जी, मदीना। सूरह कुरैश। जी, सूरह कुरैश कुरान पाक की सूरत है जनाब। बताइए कितने नंबरों का सवाल दिया जाए? 10, 20, 30, 40 या 50? 50 नंबरों का सवाल। सवाल यह है, सूरह कुरैश के मज़ामीन बताएं। सूरह कुरैश का मज़ामीन यह है कि अल्लाह ताला ने कुरैश को हर साल में दो सफ़र करने की तरफ रग़बत दिलाई। अब उन्हें चाहिए कि बातिल माबूदों के बजाय माबूद बरहक की इबादत करे, यानी अल्लाह ताला की इबादत करे, जिसने उन्हें भूख में खाना खिलाया, भूख में खाना दिया और कई किस्म के खौफ से अमन दिया। जो सफर होता था वो किस मकसद के लिए होता था? कुरैश का जो सफर, तिजारत। इस सूरत में बयान किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश को तिजारत के लिए हर साल में 2 सफर करने की तरफ रग़बत दिलाई और इनकी मोहब्बत इनके दिल में डाल दी। इसलिए उन्हें चाहिए कि बुतों के बजाय
उस रब ताला की इबादत करें जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और उन्हें हर किस्म के खौफ से अमन अता फरमाया। जवाब दुरुस्त है जनाब। 50 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं हमारे इश्तियाक भाई ने। बारी है हमारे उमर भाई की। जी उमर भाई दिखाइए उमर भाई के लिए क्या है कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। जी उमर भाई। मदीना। सूरह माऊन। जी बताइए कितने नंबरों का सवाल किया जाए। 50 नंबरों का सवाल आपसे भी सूरह माऊन के मज़ामीन सुन लेते हैं। बताइए। सूरह माऊन में इसकी इब्तिदाई आयतों में जो जज़ा और हिसाब के दिन का इनकार करते हैं उस हवाले से ज़िक्र किया गया है, और जो दुनिया के माल को इस तरह जमा करते हैं ऐसे हरीस हैं कि जैसे उन्हें दुनिया में हमेशा रहना है, और वो यतीमों को धक्का देते हैं और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। इस सूरत की इब्तिदाई आयत में उन काफिरों की मजम्मत की गई जो हिसाब और जजा के दिन को जुटलाते हैं, यतीम को धक्के देते हैं और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देते। अल्लाह हमें इन बुरे आमाल से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त है जनाब। इसी के साथ हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड देखेंगे और जानेंगे कि इस राउंड के बाद स्कोर किसने क्या बनाया। एक सवाल हमारी ऑडियंस से ना हो जाए आतिफ भाई। क्या बात है, ये कितने खुश होगा माशाल्लाह। चलें आसान सा सवाल है, बज़ाहिर आसान है, देखते हैं कौन जवाब देता है। सवाल ये है कि कुरान पाक में किस चीज़ के दरख्त को मुबारक फरमाया गया है। कुरान पाक में किस चीज़ के यानी कौन से दरख्त को मुबारक फरमाया गया है। जी खजूर के। कोई और इस्लामी भाई जवाब देंगे। जैतून के दरख्त को। जी हाँ, जैतून के दरख्त को मुबारक फरमाया गया है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। क्या बात है। इंशाअल्लाह इन्हें इत्तर और तस्बीह शरीफ 2 तोहफे दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जी। जी स्कोर बोर्ड रेडी है तो दिखा दीजिए। अनस भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और स्कोर हो गया है 100 पॉइंट्स। दानियाल भाई ने 40 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं और स्कोर आपका हो गया है 36 पॉइंट्स। इश्तियाक भाई ने 50 पॉइंट्स का इजाफा करके स्कोर बढ़ा दिया है 130 पॉइंट्स, और उमर भाई ने 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है, स्कोर हो गया है 156 पॉइंट्स। अगला राउंड होगा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, सुन्नत मेरे आका की। इस राउंड के बाद फैसला हो जाएगा कि वो कौन से 2 इस्लामी भाई हैं कि जिनके दरमियान हम आखिरी राउंड का मुकाबला करवाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुन्नत मेरे आका की। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में तरीकेकार ये है कि सामने आपको 8 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। 8 बॉक्स सामने रखे हैं। आपके पास चांस है, आप कोई किसी भी नंबर का बॉक्स खुलवा सकते हैं। इस बॉक्स के खुलते ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत मुबारका की तस्वीर आपको नजर आएगी। आपने उससे रिलेटेड उस सुन्नतें और आदाब बयान करनी है। ठीक है, 3 अगर आपने सही बयान कर दी तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 20 नंबरों का। ठीक है, शुरू करते हैं अनस भाई से। जी अनस भाई खुलवाइए बॉक्स। 1 नंबर का बॉक्स खोलिए जनाब। माशाअल्लाह। जी क्या है? पानी। अरे वाह, क्या बात है जनाब। जी पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी उजाले में देख कर पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्या बात है जनाब, तीनों सही बता दी हैं। हम भी नियत करते हैं इंशाअल्लाह इन सुन्नतों और आदाब पर अमल करेंगे। 20 पॉइंट्स अनस भाई को दिए जाते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। जी बारी है दानियाल भाई की। दानियाल भाई बॉक्स चूज कीजिए। 6 नंबर।
क्या है जनाब? तेल। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तेल लगाना चाहिए, बीच की मांग निकालनी चाहिए बालों में, कि सुन्नत है। तेल लगाने का सुन्नत तरीका यह है कि सीधी आँख की अबरू से शुरू करें, फिर उल्टी पे लगाएं। उल्टे हाथ की हथेली पे तेल लें, सीधे आँख की अबरू पे लगाएं, फिर उल्टा आँख की अबरू पे लगाएं, फिर उल्टे सीधे हाथ सीधी आँख की पलकों पे लगाएं, फिर उल्टे आँख की पलकों पे लगाएं और फिर सर में तेल डालें। क्या बात है जनाब। हमें भी अगर सुन्नतें सीखनी है तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। बड़ा ही आसान तरीके से हमें सुन्नतें और आदाब सिखाए जाते हैं जनाब। जवाब दुरुस्त दिया है, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी इश्तियाक भाई, बॉक्स खुलवाइए। नंबर 5। बॉक्स नंबर 5। खाना लग रहा है बज़ाहिर। खाना, चलें जनाब, खाने के बारे में बताइए, सुन्नतें और आदाब क्या हैं? खाना बैठ कर खाना चाहिए, और जब खाना शुरू करें तो पहले पहुँचो तक अपने हाथ धो लें, और खाने के शुरू में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम, अगर ये दुआ पढ़ें तो खाने में अगर जहर भी होगा तो इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा। और भी कई सारी सुन्नतें और आदाब हैं। 3 हमने पूछी थी, सही बता दी हैं जनाब, 20 पॉइंट्स। आखिरी बॉक्स खुलवाएंगे उमर भाई। जी उमर भाई। 4 यार की निस्बत से चौथा। 4 यार की निस्बत से 4 नंबर का बॉक्स खोलिए जनाब। सोने की सुन्नत। सोने की सुन्नतें और आदाब, गोल्ड की नहीं बल्कि स्लीपिंग की, सोने की। सोने से पहले अपने बिस्तर को अच्छे तरीके से झाड़ लेना चाहिए कि अगर उसमें कोई मूज़ी जानवर हो या कोई भी इस तरह का हो तो वो निकल जाए। सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, और ये है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और हम सबके प्यारे और आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाया करते थे तो आप अपने सीधे रुखसार को अपने हाथों पर रखकर आराम फरमाया करते थे। क्या बात है जनाब। अल्लाह करीम हमें भी सुन्नत के मुताबिक सोने की सआदत नसीब फरमाए, सुन्नतों का आमिल बनाए। जवाब दुरुस्त दिया है, 20 नंबरों का इजाफा किया है उमर अत्तारी ने अपने स्कोर में। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। हमारे अदनान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अदनान भाई से कलाम लेंगे और फिर बढ़ेंगे हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। फैसला वैसे हो चुका है। अदनान भाई क्या कलाम सुनाएंगे आज? फासिलों को खुदा मिटा दो, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, अपना जलवा इसी शब दिखा दो, जालियों पर निगाहें जमी, गौसे आज़म हो, गौसुल वरा हो, गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, दस्तगीर मुश्किल कुशा हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी, वजद में आएगा सारा लम, वजद में आएगा सारा लम, वजद में आएगा सारा लम, जब पुकारे या से आज़म मदद या वो से आज़म मदद या
वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो गौसे आज़म फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो शाहे जीला फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो जालियों पर निगाहें जमी फिक्र देखो देखो फिक्र देखो ख्यालात देखो ये अकीदत ये जज्बात देखो मैं हूँ क्या मेरी औकात देखो सामने किसे की है ज़ात देखो मैं हूँ क्या मेरी औकात देखो सामने किसे की है ज़ात देखो अदीब अपने सर को झुका दो अदीब अपने सर को झुका दो जालियों पर निगाहें जमी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें भी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या रहा जी। हाजिर जवाब जी अनस रजा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 120 पॉइंट्स। दानियाल भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा किया, स्कोर हो गया 56 पॉइंट्स। इश्तियाक भाई ने भी 20 नंबर बढ़ाकर स्कोर पहुंचाया 150 पॉइंट्स। उमर अली ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया, स्कोर आपका हो गया 176 पॉइंट्स। अनस रजा भाई और दानियाल भाई को हमें मुकाबले से रुखसत करना होगा। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए, शिरकत की। अल्लाह करीम आप दोनों को मजीद बरकत अता फरमाए। और हमारा आखिरी राउंड होगा बड़ा ही जबरदस्त राउंड, इंटरेस्टिंग राउंड, जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवाब हाजिर जवाब। जी जनाब, एक तरफ होंगे इश्तियाक भाई, दूसरी तरफ होंगे उमर भाई। दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, मगर याद रहे ये राउंड अकेला फैसला करेगा कि आज का मुकाबला इश्तियाक भाई विन करेंगे या उमर भाई विन करेंगे। पिछला स्कोर आपका यहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 10 सवालात हैं मेरे पास, ठीक है। हर सवाल 2 नंबरों का है। आपके आगे बजर लगी है, आपने बजर बजाकर हमें इतला करनी है कि आप जवाब देना चाहते हैं। अगर आपने बजर बजाकर सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर बजर बजाकर आपने गलत जवाब दिया तो आपके नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे, बल्कि सामने वाले को 2 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करें जनाब, शुरू करें। तैयार हैं आप लोग? चलें जी, शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड। आखिरी राउंड का पहला सवाल हजरत सैयदना उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या है? महबूब रब्बानी, महबूब सुबहानी या महबूब रसूल? 3 ऑप्शन दे दिए मैंने जनाब। जी इश्तियाक भाई। महबूब रसूल। महबूब रसूल, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या है? बजर बजा दी है उमर भाई ने। जी उमर भाई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत?
आपकी कुनियत अबू मोहम्मद आपकी कुनियत अबू मोहम्मद नहीं है, बल्कि आपकी कुनियत है अबू अब्दुल्ला। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है अबू मोहम्मद। 2 नंबर दिए जाते हैं इश्तियाक भाई को। इश्तियाक भाई के स्कोर में 2 नंबरों का इजाफा होगा जनाब। अगला सवाल है, अल्लाह पाक की मुकद्दस किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। आपने बताना यह है कि ज़बूर शरीफ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बजर दोनों ने बजाई है? पहले बजर बजाई है इश्तियाक भाई ने, दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल तो पहले कंप्लीट करें, क्या है ज़बूर शरीफ? ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल है? ये भी तो सवाल हो सकता था कि ज़बूर शरीफ के बाद कौन सी किताब नाजिल हुई, ये भी तो सवाल हो सकता था। चलें, इसी सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो क्या कहेंगे? दाऊद अलैहिस्सलाम। उमर भाई ने गलत जवाब दिया, नंबर आपको मिले। आपने जवाब दिया और ये जवाब आपने दुरुस्त देकर नंबर खुद हासिल किए हैं जनाब। अगला सवाल है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, गौर से सुनिएगा, बड़ा ही आसान सवाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी शहजादी का नाम जी, किसने बजर बजाई है भाई? पहले प्लेबैक देंगे? अच्छा जी, उमर भाई ने बजाई जी, मुझे बताया जा रहा है उमर भाई ने बजाई है जनाब जी। उमर भाई जो स्क्रीन पर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, उन्होंने बजर बजाई है। शहजादी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला आपने अन्हा। कहा हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। गलती हो गई है जनाब, सही जवाब है हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। बसा औकात बड़े सामने की चीज, बड़ी आसान चीज प्रेशर की वजह से इंसान के जहन में नहीं आती। गलती हो गई है, नंबर दिए जाएंगे इश्तियाक भाई के स्कोर में 2 नंबरों का इजाफा होगा। चले जी, अगला सवाल, रुकने यमनी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को क्या कहते हैं? चले 3 ऑप्शन देता हूं, मुल्तज़म, मुस्तजाब या मुस्तजार। रुकने यमनी और रुकने अस्वद की दरमियानी दीवार को क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने, मुल्तज़म, मुस्तजाब या मुस्तजार। जल्दी करें या दोनों के 2-2 नंबर वापस ले लें, क्या करें? हिम्मत करें, आपके पास बहुत नंबर है, भाई का भला होगा। गलत भी हुआ तो क्या होगा? चलें जवाब दें, इश्तियाक भाई हिम्मत कर रहे हैं। सवाल दोहरा दो। रुकने यमनी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को क्या कहते हैं? बजर बजाएं जिसने बजानी है, दोनों। 3 ऑप्शंस भी दिए हैं मैंने। चले जी, उमर भाई ने रिस्क ले लिया है। मुस्तजाब। मुस्तजाब, और इस दीवार पर दुआएं कबूल होती है। उमर भाई की भी दुआ लगता है कबूल हो गई है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है, मुस्तजाब का सदका मिल गया है। अगला सवाल, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार कहाँ वाक़ है? जी उमर भाई। आपका मज़ार जो है शाम में, इराक में है। पहला सवाल का जो जवाब होगा वही आपका दुरुस्त, मतलब आपका जवाब माना जाएगा, चेंज नहीं कर सकते। इतना तो होता है काम। चले क्या माने, रियायत दे देते हैं। चले क्या बात है, जल्दी जवाब दीजिए। इराक। इराक कर ले। इराक कहाँ है? ये नहीं पता। चले जी, ये भी शायद बगदाद शरीफ में आपका मजार है जनाब। जवाब आपका गलत। बगदाद इराक कोई सिटी है। सही हो। जवाब दुरुस्त है जनाब। वो कौन सी सूरत है कि जिसके दरमियान भी बिस्मिल्लाह शरीफ
बसर बजा दी है इश्तियाक भाई ने। सूरह नमल सवाल पहले कंप्लीट करें। जिसके दरमियान में बिस्मिल्लाह आती है। जिसके दरमियान में बिस्मिल्लाह शरीफ आती है। आपने जवाब दिया सूरह नमल। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। चलें जी, जन्नत के दरख्तों के तने किस चीज के होंगे? बजर बजाई है उमर भाई ने। जब जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे, हैं? मदीना में तो नहीं देखा आपने? आपने कहा जाएंगे तो देखेंगे। जन्नत के दरख्त के जो तने होंगे ये ज़बरजुद के होंगे। किताबों में मिलता है कि जन्नत में जो दरख्त होंगे उसके जो तने होंगे वो जन्नत में तो जाकर देखेंगे, लेकिन किताबों में उलमा ने लिखा कि वो तने सोने के होंगे। गलती हो गई है जनाब। इश्तियाक भाई के स्कोर में 2 नंबर हम मिलेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। उमर भाई कभी नंबर इश्तियाक भाई को देते हैं, कभी नंबर खुद लेते हैं जनाब। आखिरी सवाल होगा, इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किसने करवाई? हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर फारूक आज़म ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जवाब हमारे उमर भाई ने दुरुस्त दिया है, लेकिन आज का मुकाबला इश्तियाक भाई ने जीत लिया है जनाब। हमारे दोनों मदनी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदनी बनाए और अल्लाह करीम आपको खूब बरकतें अता फरमाए। इसी के साथ नाजरीन हमारा मुकाबला कंप्लीट हो गया जी। ये बड़ी ही खूबसूरत शील्ड है, लेकिन इस शील्ड पर गिलाफे काबा का मुकद्दस टुकड़ा भी लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम की भी याद दिलाती रहेगी, गिलाफे काबा की भी बरकतें मिलती रहेंगी। लेकिन इस वक्त तो ये शील्ड हमारे आज के मुकाबले के विनर को दी जाती है, मोहम्मद इश्तियाक अत्तारी भाई। माशाअल्लाह। साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर भाई को चेक भी दिया जाएगा और बुक भी दी जाएगी, साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तबरुकात भी दिए जाएंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, आ जाएं अनस भाई और दानियाल भाई। 1200 का चेक भी। अच्छा चलें जी, ये प्यारी सी किताब, सर्टिफिकेट। आमीन भैया। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए बेटा। तजहीद व तदफीन का तरीका हर मुसलमान की जरूरत, और ये सर्टिफिकेट। उवैस भाई और नबील भाई को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। चलें जी, नमाज के अहकाम किताब खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को भी पढ़कर सुनाएं और इसकी बरकतें हासिल करें जी। नबील अत्तारी भाई को अमामा के फजाइल किताब तोहफे में दी जाती है। आइए आपको आखिर का स्कोर बोर्ड दिखाते हैं जी। इश्तियाक भाई ने 12 नंबर आखिरी राउंड में हासिल किए और मुकाबला अपने नाम किया। उमर अली अत्तारी भाई का स्कोर 8 था और उमर अत्तारी भाई हमारे रनर अप रहे। इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। जब तक मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। हाजिर जवाब